तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस एक और वीडियो के अंदर जहां पे हम बात कर रहे हैं एक और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के बारे में। हाँ, ये भी बुक का एग्जाम्पल होने वाला है, एग्जाम्पल नंबर 4.5। मुझे पता है कि 2 न्यूमेरिकल की वीडियो पहले आ चुकी हैं, अब एक और आई है। देखिए, मैं इजी न्यूमेरिकल भी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जब हम लोग एक्सरसाइज करें तो ये सिंपल न्यूमेरिकल आपके बहुत ज़्यादा काम आए। और रही बात गैल्वेनोमीटर की, तो उसका भी नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा, अगली वीडियो के अंदर मैं ले आऊँगा। लेकिन ये एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम बायो-सावर्ट का फॉर्मूला डायरेक्टली लगाएंगे और डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए, बायो-सावर्ट के लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास कोई बहुत बड़ा वायर हो, उसके अंदर हम एक छोटा सा पार्ट मानते हैं जिसको करंट एलिमेंट कहते हैं, और उसके आसपास किसी भी पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, जिसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, यहां पर भी डायरेक्टली यही फॉर्मूला लगेगा। कैसे? यहां पे ये कह रहा है कि आई वेक्टर की डायरेक्शन में, यानी कि आई कैप की डायरेक्शन में एक करंट एलिमेंट है, सीधे ही करंट एलिमेंट की वैल्यू दे दी है जिसकी वैल्यू ये है, और वो एक्स डायरेक्शन में करंट भेज रहा है। मतलब इसमें से करंट निकल रहा है, कितना करंट निकल रहा है? 10 एम्पियर का। 10 एम्पियर बहुत ज़्यादा करंट होता है, तो इतनी सी जगह में इतना सारा करंट बह रहा है। और अब ये कह रहा है कि इसकी वजह से वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है, ठीक है, पी मान लेते हैं उस पॉइंट को, उस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये जो पॉइंट है, इसकी जो दूरी है वो 0.5 मीटर दे रखी है, यानी कि आर की वैल्यू 0.5 मीटर है। इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 10 एम्पियर है, और इस छोटे से डीएल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, जिसको 10 की पावर -2 मीटर भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, यानी कि आर जो है वो वाई एक्सिस की तरफ है और जो करंट एलिमेंट है वो एक्स एक्सिस की तरफ है। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो सारी की सारी वैल्यूज उठा के इस फॉर्मूले में सीधे सीधे रखी जा सकती हैं। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू क्या थी? 10⁻⁻7। आपको याद होगा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मैं बता चुका हूं। तो सारी वैल्यू जब आप इसमें रख दोगे और इसको सॉल्व करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 टेस्ला निकल के आएगी। मतलब एक छोटा सा करंट एलिमेंट है, उसमें 10 एम्पियर जितना बड़ा करंट जा रहा है, और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है इस पॉइंट पी पर, वो कितनी हो रही है? 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 टेस्ला। ये बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बता दूं। अब इसकी डायरेक्शन भी बतानी है, तो सिंपली राइट हैंड लॉ का इस्तेमाल कीजिए। अगर एक्स डायरेक्शन की तरफ है इसकी वैल्यू करंट की, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगी, बाहर की तरफ आएगी। ठीक है, तो सिंपल था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना आपको आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।